हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैफ हिमाचल। मेरा नाम है संदीप दुबे और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आईबी एसीआईओ की नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए 900 से ज़्यादा वैकेंसी जो है वो अनाउंस करी हैं। और इन वैकेंसीज को भरने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कब से ये फॉर्म भरे जाएंगे, कब एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम होगा, वो सारा इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो उससे पहले जितने भी स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे पटवारी का एग्जाम है एचपी में, हिमाचल में जैसे क्लरिकल लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन होने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक आप सभी ने बने रहना है और अच्छे तरीके से समझना है कि क्या नोटिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मैं ये भी बताऊंगा लास्ट में कि किन स्टूडेंट्स को अलग से तैयारी करने की जरूरत है और कौन से स्टूडेंट है जो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ प्रॉपर ये सिंक होता है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहले रिक्रूटमेंट की बात करूंगा। डिपार्टमेंट का नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी। मिनिस्ट्री जिसके अंडर ये एग्जाम होगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके अलावा जो एग्जाम का नाम है वो है आईबी एसीआईओ ग्रेड 2। तो एसीआईओ होता है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, ठीक है, और ग्रेड 2 की ये वैकेंसी है। इसके अलावा नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो टोटल 995 वैकेंसीज है ऑल ओवर इंडिया। 995 टोटल वैकेंसीज हैं। जो आप कल को फॉर्म भरोगे वो ऑनलाइन होने वाला है, प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब है। इसमें जो जैसे प्रोवेशन पीरियड वगैरह कुछ नहीं होता है, सीधा जॉब शुरू होती है, आपकी पूरी सैलरी शुरू होती है। ये जो नोटिफिकेशन है ना, ये 25 नवंबर से आप भरना शुरू कर सकते हो। अभी नोटिस आया है, नोटिफिकेशन 25 से आप अप्लाई कर सकते हो, 15 दिसंबर तक आप इसको भर सकते हो। ठीक है जी, तो ऑफिशियल है, ये आएगा ही आएगा, डोंट वरी। तो 25 को मैं एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपने इस फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं थोड़ा ब्रेकअप करूं वैकेंसीज का, तो जनरल कैटेगरी की 377 वैकेंसीज हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 129 है, ओबीसी कैटेगरी की 222 है, एससी कैटेगरी की हमारे पास 134 और एसटी कैटेगरी की 133 वैकेंसीज हैं। इस तरीके से टोटल जो वैकेंसीज हमारे पास आएंगी दैट विल बी 995। 1000 लगा लो लगभग, है ना, लगभग 1000 वैकेंसी जो है वो इसमें रहने वाली है। देन आफ्टर अगर मैं बात करूं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एक तो नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए, दूसरा ग्रेजुएशन होनी चाहिए 15 दिसंबर तक। मतलब आपके पास जो लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है, जो आपका जो लास्ट सेमेस्टर का जो आपकी मार्कशीट है, वो आपके पास होनी चाहिए 15 दिसंबर तक। ठीक है जी, और जो एज लिमिट है वो भी क्या है, 18 टू 27, 18 साल से लेकर 27 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और ये 18 से 27 भी 15/12/2023 तक, यानी कि अगर आपकी जो एज है, अगर वो ये मान के चलो, मैं इसको थोड़ा सा इजी कर देता हूँ आपके लिए, 15 दिसंबर 1997 के बाद अगर आप में से कोई है, सॉरी 1996 के बाद, 15 दिसंबर 1996 के बाद अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा रिलैक्सेशन दी गई है एज में, जैसे ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल की, एसटी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल की। डिपार्टमेंट में अगर ऑलरेडी कोई है तो वो 40 साल तक भर सकता है। कोई अगर स्पोर्ट पर्सन है, ठीक है, वो 5 साल की रिलैक्सेशन है इसकी। अगर हम बात करें डाइवोर्सी या सेपरेटेड, जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन, तो उसके लिए जनरल कैटेगरी 35, एससी एसटी के लिए 40 ईयर है और ओबीसी के लिए रहेगी 38 ईयर्स। तो एज का ये इस तरीके से क्राइटेरिया है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ये सिर्फ एज में मिलेगा, इसके बाद मार्क्स वगैरह में कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, वो जनरल कैटेगरी में ही काउंट हो गया आप। इसके अलावा अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो इसका एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, एक सब्जेक्टिव पेपर होगा और उसके बाद वाइवा होगा। 3 तरीकों से 3 हमारे पास स्टेप रहेंगे। टीयर 1 जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा 100 क्वेश्चंस का, 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, ये कोई मैटर नहीं करता है, ये चीज कोई मैटर नहीं करता है क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है इसकी, मतलब 70 प्लस ही रहेगी। ये तो 35 मिनिमम का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ऐसे डिस्क्रिप्टिव होगा जिसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आएगा, प्रेसी राइटिंग आएगी, ऐसे राइटिंग आएगी। ठीक है, देन इंटरव्यू जिसमें वाइवा होता है, जो वो वाला इंटरव्यू नहीं है कि प्रॉपर इंटरव्यू होगा। इसमें जो आपका मेन मेरिट है ना, वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट यानी कि टीयर 1 और टीयर 2 के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है जी, देन आफ्टर अगर मैं बात करूं प्रॉपर कि टीयर 1 में जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें क्या आएगा, तो ध्यान से देखिएगा, करंट अफेयर्स। हाँ जी, हिमाचल के सभी एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं हम, है ना, एचपी के ऑल एग्जाम्स के लिए हम पढ़ते हैं करंट अफेयर, वही करंट अफेयर इसमें भी आएंगे। जनरल स्टडीज यानी कि इंडिया जीके,
जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, साइंस होगी। 20 क्वेश्चन ये हम ऑलरेडी पढ़ते हैं, ये भी इसमें रहेगा। तीसरा आएगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये डिफरेंट है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड डिफरेंट रहेगा। इसमें मैथ वाला सेक्शन आएगा, सारा मैथ आएगा। जो पटवारी के हमारे स्टूडेंट है, जो हमसे अभी कोचिंग ले रहे हैं पटवारी के लिए, उनको तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका जो कोर्स है ना पटवारी वाला, सारा कवर हो जाएगा, सारा कुछ A to Z उसी में हो जाएगा। आपको तो कोई जरूरत नहीं है इधर उधर भागने की। आप सिंपली इस फॉर्म को भरिए और पेपर दीजिए सीधा, जो आपने तैयारी करी उसी में से आपका पेपर आ जाएगा, ठीक है। तो मैथ हो गया, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड है, ठीक है। देन इंग्लिश लैंग्वेज है। ये सारा कुछ हम पढ़ते हैं ऑलरेडी, हिमाचल के जितने भी एग्जाम है हम सब में पढ़ते हैं ये चीज, और यही चीज हमने दोबारा पढ़नी है ना। और ये एग्जाम जो है ये बहुत अच्छा पेपर है, ऐसा नहीं है कि ये क्लैरिकल लेवल का पेपर होगा, 15-20 हजार सैलरी होगी, ऐसा नहीं है। इसकी जो बेसिक सैलरी है ना 45,000 है, मतलब 44,000 समथिंग है। 20,000 लगा लो, इसमें DA मिलेगा आपको, डेयरनेस अलाउंस, ये बेसिक पे सिर्फ। इसमें एक और अलाउंस होता है SSA, सोशल सिक्योरिटी अलाउंस ऐसे करके कुछ होता है, स्पेशल सर्विस अलाउंस, आई डोंट नो द फुल फॉर्म, बट ये SSA अलाउंस होता है, वो लगभग 9,000 रुपये होगा, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा TPTA, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता है, सारे अलाउंस मिला मिलू के ओवर इन हैंड आपको लगभग 70 से 75,000 रुपये मिलेंगे फ्रॉम द फर्स्ट मंथ। प्रोबेशन पीरियड कोई नहीं है, बस पहले महीने से इतनी सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अच्छी जॉब है ये, फील्ड जॉब है, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि हिमाचल में आप अप्लाई करोगे, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपको ये पोस्टिंग मिल सकती है। जो स्टूडेंट चैलेंजिंग जॉब्स पसंद करते हैं, जो पूरा देश भी घूमना चाहते हैं, जरूर भरना इस फॉर्म को। मैं तो कह रहा हूँ अगर आप बेरोजगार हो तो फॉर्म भर दियो, ठीक है ना। पहले आपको कोई ना कोई नौकरी चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये फॉर्म भर देना सभी स्टूडेंट, ठीक है ना। अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, एक बार फॉर्म भर लेना। 450 रुपये फीस होगी बस इसकी, ज्यादा फीस नहीं, 450 550 इतनी फीस रहेगी इसकी, ठीक है ना। देन आफ्टर Tier 2 की भी बात कर लेते हैं। 30 नंबर का आएगा आपका ऐसे राइटिंग, 20 नंबर की आएगी प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन। ये भी 1 घंटे का पेपर होगा, लेकिन 50 नंबर का। पहला पेपर 100 नंबर का, दूसरा 50 नंबर का। तो टोटल 150 मार्क्स में से आपकी मेरिट बनेगी टोटल, ठीक है ना। तो आई होप ये सारा आपको समझ आया होगा। पेपर जरूर भरना है सबने, ये चीज ध्यान रखना अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। अब मैं एक चीज और बताऊंगा, अब हमारे साथ जो स्टूडेंट पटवारी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, प्लस या फिर सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है, ठीक है, उसको कोई भी किसी भी जगह से कोई भी बैच परचेज करने की जरूरत नहीं है। मैं पहले बता दूं, उसने इसी को ही फॉलो करना है, क्योंकि बिल्कुल सेम सिलेबस है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम लेवल है। पटवारी वाला सेम लेवल है। जो सब इंस्पेक्टर की कर रहा है वो थोड़ा फैक्चुअल पे आ जाना, वो ज्यादा इनडेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। जो सब इंस्पेक्टर में भी जो हमने बेसिक लेक्चर दिए हुए हैं ना लेवल 1 वाले, वो पढ़ लेना एक बार, वही सफिशिएंट रहेंगे आपके लिए, ठीक है। वही लेक्चर ही आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। क्लियर? तो आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। अच्छे तरीके से पढ़ना है। 25 को मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें बताऊंगा कि किस तरीके से एग्जाम फिल करना है, कौन सी वेबसाइट से करना है, वो सारा आपको मैं पूरा गाइड करूंगा उसमें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का सेशन मैं खत्म करता हूँ। फॉर्म सभी भरिएगा, बहुत अच्छी नौकरी होती है ये, पूरा देश घूमने का आपको मौका मिलेगा, प्लस उसमें अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा रहन सहन रहेगा आपका। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।